में भी आदिवासी समाज है, जो 12 जनजाति अपने अधिकार से वंचित हैं, अपने शासन को कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं कि इनको अपनी मांगे बता करके हम ऊपर अधिकार लेना चाहते हैं। अधिकारों को कभी मत मांगना भूले मत आप, मेरी बात रखिए। अधिकारों को कभी भी भीख मांगो की तरह मत मांगना, हमेशा छीन कर लेना उसको। अधिकार हमारा है, ये अधिकार हमारा है, ये हम आदिवासी में है। और आदिवासी को जो अधिकार है, जो भी अधिकार है, अभी जो एसटी के लिए 12 जनजाति है, उन अधिकार को एसटी बिल पास करने के लिए सरकार संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा। मैं लकेश्वर श्याम छत्तीसगढ़ से सौरा आदिवासी समाज का प्रांतीय सचिव। हम लोग 12 जनजातियों का जो कैबिनेट में पास होकर के संसद में ले जाने के लिए सिर्फ बचा हुआ जो बिल है 12 जनजातियों का, उसकी मांग के लिए संसद में पारित हो, ऐसी मंशा लेकर के हम कई बार दिल्ली सांसदों से, मंत्रियों से मुलाकात करके बिल को पारित कराने के लिए हम कई बार दिल्ली का चक्कर लगा रहे हैं। 20 साल हो गया दिल्ली रायपुर का चक्कर लगाते हुए, नेताओं का चक्कर लगाते हुए। जब तक हार करके हमारी बिल पारित नहीं हुआ, तो हम आज छत्तीसगढ़ छोड़ करके 2000 किलोमीटर दूर दिल्ली के इस जंतर मंतर में सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हम ये मांग करने आए हैं कि छत्तीसगढ़ का जो 12 जनजाति का प्रस्ताव हुआ है कैबिनेट में, उस प्रस्ताव को बिल के रूप में संसद में शीघ्र पारित कराएं, ताकि 12 जनजातियों के लगभग 40 लाख जो प्रभावित आदिवासी वर्ग हैं, उनको संवैधानिक अधिकार मिल सके। यही सोच करके हम आज जंतर मंतर में अपने 12 जनजाति के साथियों के साथ आज धरना प्रदर्शन करने आए हैं। और हम चाह रहे हैं कि यह बिल सम्माननीय जो संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं, वे इसे पारित कराएं, नहीं तो हम छत्तीसगढ़ में कोई बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हमारे प्रतिनिधियों को यहाँ के मंत्रियों ने, अर्जुन मुंडा जी ने, रेणुका सिंह जी ने और छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसदों ने जिस प्रकार से आश्वस्त किया था पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कि हम इस सत्र में बिल पारित कराएंगे, लेकिन इसकी संभावना नहीं दिख रही है। इसलिए हम सभी आज छत्तीसगढ़ छोड़ करके दिल्ली आए हैं, ताकि उन नेताओं की भी आत्मा जागे जो हमको आश्वस्त किए हैं और प्रधानमंत्री जी को अवगत कराए होंगे। तो निश्चित ही हम विश्वास करते हैं कि हमारा जो 12 जनजाति का जो कैबिनेट में पास जो प्रस्ताव है, वह बिल के रूप में पारित हो जाए, यही सोच करके हम दिल्ली आए हैं। जैसे कि हम आदिवासी ही हैं, हम कोई गैर जाति नहीं है। हमारी जो सूची है, राजपत्र है, उसमें भी हम वही जाति हैं जो आप बैनर में देख रहे हैं। सभी 12 जनजाति की जातियों को भू अभिलेखों में गलत तरीके से मात्रात्मक त्रुटि के रूप में लिखा गया है, जिसके कारण जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। और जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण सभी जो छत्तीसगढ़ के जनजातियां हैं, उनको मूल अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है, जिसके कारण आज ये जो आंदोलन है हम करने के लिए बाध्य हुए हैं। हम आदिवासी हैं, हम आदिवासी रहेंगे और आदिवासियों के अधिकार को बरकरार रखा जाए। उनका बिल पारित करके सरकार जो है हमें राजपत्र में जगह दे करके मूल आदिवासी का संवैधानिक रूप से अधिकार दे। इसी मंशा के साथ हम आज दिल्ली जंतर मंतर आए हैं। जी, मैं राम कुमार यादव, विधायक चंद्रपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। आज छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज, जो ऐसे आदिवासी समाज जो सदियों से इस भारतवर्ष का, जंगल का, ज़मीन का, पानी का, सबका रक्षा करने वाले जो आदिवासी समाज हैं, वो आज आदिवासी समाज अपने ही जाति प्रमाण पत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये कोई अन्य जाति के नहीं है, ये वही आदिवासी समाज है जो आज से 20 साल पहले इन लोग आदिवासी थे। जैसे ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद इनका मात्रिक त्रुटि सब कागज में वही है। कहीं पर अंक का मात्रा हो गया, कहीं पर आ का मात्रा हो गया, इनका त्रुटि नहीं है। ये पटवारी ने किया, गुरुजी ने किया। हम तो गांव के गरीब आम आदमी हैं, अपने बच्चे को भर्ती करने जाते हैं, वो जो है उसको
क्या लिखता है, हम तो पढ़े लिखे नहीं थे, वहीं से उसको मिसल को उठा करके आज हमको वंचित कर दे रहे हैं। मैं आज आपके माध्यम से ये दिल्ली में बैठे हुए सरकार को, वो तमाम नेताओं को कहता हूं मैं, ये कहाँ का न्याय है। एक तरफ भारत के अन्य वर्ग के लोग चांद सितारे में जाने की बात कर रही है, एक तरफ वो आदिवासी समाज 74 साल की आज़ादी के बाद भी आज जाति प्रमाण पत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये कैसा विकास है, कैसे समाज आगे बढ़ेगा, कैसे समतामूलक समाज बनेगा। एक तरफ जाति प्रमाण पत्र के बच्चे, हमारे बच्चे रो रहे हैं बिलक बिलक करके। हमारे आदिवासी समाज के बच्चे कहते हैं अपने माँ बाप को, पिताजी मेरा जाति प्रमाण पत्र बना दो। एक तरफ वो हवाई जहाज में उड़ने वाले, ये देश में राज करने वाले वो नेताओं सुन लो, एक तरफ आपके बच्चे बोलते हैं कि मेरे लिए हवाई जहाज ले दो, आपके बच्चे बोलते हैं मेरे लिए मर्सिडीज कार ले दो। एक तरफ आदिवासी बच्चे बोलते हैं पापा पिताजी मेरे जाति प्रमाण पत्र बना दो। कैसे समाज चाहते हो आप? प्रधानमंत्री जी याद रखना, इतिहास गवाह है, ये वही आदिवासी समाज है जो एक बार जाग गए तो अपने अधिकार को लेने से कभी रुकते नहीं है। ये समाज, ये सोए हुए समाज जाग चुके हैं। इतिहास गवाह है, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे आपका शहीद वीर नारायण सिंह जी हो, चाहे दुर्गावती जी हो, ये तमाम, चाहे हमारे सबरीन दाई हो, तमाम इतिहास गवाह है कि आदिवासी समाज जिसको आशीर्वाद देता है उसको भरपूर देता है। और कहीं आप उसको छेड़ने के काम करोगे तो ये जो है इन लोग जिस प्रकार के जो है ये एक बार आपको छेड़ देंगे तो बदला लेंगे, ऐसे वोट में चोट डालेंगे। इसलिए हम आदिवासी समाज के तरफ से, मैं एक आज यादव समाज के नहीं, एक आदिवासी समाज का बेटा बन के आपसे निवेदन करता हूं कि आपने बहुत घूम लिए देश विदेश, अब इस जमीन के बात को देखिए और इस गरीब आदमियों का, ये आदिवासी समाज का जो सब दिन जंगल का, जमीन का, वातावरण का, इस भारत का संरक्षण करके रखे हैं, ऐसे आदिवासी समाज का जाति प्रमाण पत्र जो छत्तीसगढ़ से वहाँ से आ गया है। एक छत्तीसगढ़ी में कहावत है, सुई के काम को सुई करता है और सुजा का काम को सुजा करता है। छत्तीसगढ़ ने अपना काम कर दिया, आप अपना काम कर दो, नहीं तो इतिहास में आदिवासी समाज ये मोदी सरकार को कभी माफ नहीं करेगा। बंद करो, बंद करो, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मोदी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अर्जुन मुंडा जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छत्तीसगढ़ का एसटी बिल पास करो, पास करो, पास करो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। छत्तीसगढ़ के 12 अनुसूचित जनजाति जिसे आदिवासी कहा जाता है सरल शब्दों में, 12 जनजाति ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में 42 जनजातियां निवास करती हैं। और आज जिस प्रकार से हम मांग के लिए यहां उपस्थित हुए हैं, सिर्फ मात्रात्मक त्रुटि हम आदिवासी ही हैं और आदिवासियों को विभिन्न प्रकार के त्रुटिपूर्ण लेखन पटवारियों के द्वारा किया गया भू अभिलेखों में, जिसके कारण उन्हें मात्रात्मक त्रुटि शब्द विभेद जैसे मानते हुए आदिवासी की सूची से उसे हटा करके हमारे मूल अधिकारियों से वंचित किया जा रहा है। आज अधिकार वंचित आदिवासी संघर्ष समिति के बैनर तले छत्तीसगढ़ की 12 जनजातियां यहां उपस्थित हुई हैं, सिर्फ इसलिए कि 6 साल से मोदी जी की सरकार ने 2016 और 2019 में कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करने के बाद भी यह बिल पारित नहीं कर रहा है। आज इस अधिकार वंचित आदिवासी संघर्ष समिति के बैनर में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के हर वर्गों के, गरीबों के, खासकर आदिवासियों, पिछड़ा वर्ग और दलितों के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले, जमीन से निकलकर एक चरवाहा के रूप में
पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं भारत में एक विश्व कीर्तिमान करने वाले हमारे बीच हमारे सबके हितैषी सम्माननीय विधायक श्री राम कुमार यादव जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। खास करके छत्तीसगढ़ से विधानसभा सत्र चल रहा था, उसको छोड़ करके हमारे समर्थन में आज दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में 12 वंचित आदिवासी कैबिनेट बिल पास कराने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं सादर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ एवं साथ ही साथ सभी 12 जो जनजाति है वर्ग हैं उनके सभी प्रमुखों, उनके सभी सदस्यों, हमारे आदिवासी साथियों का भी अभिनंदन करते हुए मैं मोदी सरकार जी से आगाह करना चाहूंगा कि 2016 और 2019 में 12 जनजाति जो आप देख रहे हैं इस बैनर में, उन जनजातियों का कोई दोष नहीं है, सिर्फ दोष है उन्हें पटवारियों ने अपने भू अभिलेख में, राजस्व रिकॉर्डों में अपने अनपढ़ और गंवार जो मानसिकता है उसको प्रदर्शन करते हुए उन्होंने विभिन्न प्रकार के शब्दों को उल्लेखित कर दिया है। जबकि भारत सरकार के राजपत्र में हर जाति वर्ग के लिए जाति की सूची बनाई गई है, उसको भू अभिलेखों में इंद्राज करना चाहिए था। लेकिन ये तीसरी पास पटवारी जिस समय भू अभिलेख में हमारी जातियां लिख रहे थे उस समय गलत शब्दों को लिख करके हमारे जातियों को बिगाड़ दिया गया है। और आज आदिवासी ही नहीं, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, हर वर्ग मात्रात्मक त्रुटि की दंश को झेल रहा है, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत में। उसी के कारण आज आरक्षण को समाप्त करने की दिशा में एक ऐसा पहल पूर्व के सरकार, रमन सरकार जो छत्तीसगढ़ में थी, उन्होंने शुरुआत कर दिया था। मात्रात्मक त्रुटि मानते हुए सभी की जाति प्रमाण पत्र, उनके मूल अधिकार को समाप्त करते हुए उन्हें मिलने वाले जो सुविधाएं हैं उनको बंद करते आ रहा है। आज जब जाति प्रमाण पत्र हम लेने जाते हैं तब तहसीलदार हमारे राजपत्र को देख करके ये कहता है कि तुम सौरा नहीं हो, तुम बीजिया नहीं हो, तुम भूलिया नहीं हो, तुम कुड़ाकू नहीं हो, तुम धनवार नहीं हो, तुम पंडो नहीं हो। इसलिए जो सरकार के जो राजपत्र में है उस राजपत्र में कुछ दूसरा लिखा है और हमारे भू अभिलेख में पटवारियों ने जिस प्रकार से जैसा चाहा है मनमाने तरीके से लिख दिया है, वह जो है त्रुटि वहां पर दिख जाता है। उन प्रमाण पत्र जारी करने वालों को, उन अधिकारियों को, उन सब नेताओं को जब हम कहते हैं कि नहीं भाई हम तो सौरा हैं, हम बिंजिया हैं, वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इस अक्षर में, इस शब्दों में, उसको देखिए हम वही हैं। लेकिन उनके द्वारा कहा जाता है सिर्फ हमको बेवकूफ बनाने के लिए, हमारे अधिकार को छीनने के लिए कि आप उस समाज से नहीं हो, आप आदिवासी नहीं हो, ऐसा कह करके आदिवासी से बेदखल करने का एक कुत्सित प्रयास है। साथियों, आप सभी जान रहे हैं पिछले रमन सरकार जो छत्तीसगढ़ में थी 14 वर्षों तक हमने उनसे मांग किया कि सर जी हम लोग आदिवासी हैं, हमारा ये प्रमाण है। यहाँ के जनजाति राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने कह दिया, आरजीआई ने कह दिया, टीआरआई ने कह दिया कि ये वही जाति के हैं, लेकिन सरकारें इसके लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है दिल्ली में तुम्हारा संसद में सब काम होगा, संसदीय मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई, तो दिल्ली का सरकार या दिल्ली का अधिकारी थोड़ी आया था सर मैंने गांव में हमारी जाति को लिखने के लिए, उसको तो सुधार तुम कर सकते हो, क्षेत्र में अपने प्रदेश के राज्य के सरकार जो कर सकता है। इस चीज को हम मनवाते रहे लेकिन नहीं माना। 14 वर्षों तक नहीं मानने के बाद जब 15वें वर्ष चुनाव का समय आता है साथियों, तब उनकी आत्मा जागृत होती है। और जागृत कब हुई? जब हम लोगों ने 1 नवंबर 2017 को राज्योत्सव का बहिष्कार करते हुए रोड ब्रेक कर दिया। 6 घंटे 40,000 की संख्या में सारे समाज ने किया था, एक आदिवासी समाज ने किया था मात्र, जबकि अभी 12 जनजाति का प्रभाव
प्रभावित हो रहे हैं। सोचिए, एक जनजाति की मात्रात्मक त्रुटि के कारण रोड में 6 घंटे खोल दिए हम लोगों ने, और सरकार आधी रात को चेक कर जांच करके वो कहता है कि नहीं आप लोग सही हो, आप लोगों का मैं काम करूंगा। रमन सिंह जी ने हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। रमन सिंह जी ने उस समय यह माना 14 साल घुमाने के बाद, नहीं भाई इसका राज्य में ही समाधान हो सकता है। हमारे रोड ब्रेक थे, डर करके चुनावी लाभ नहीं मिल पाएगा करके उन्होंने 15वें वर्ष में 22 जनजातियों को मात्रात्मक विभेद जो त्रुटि है, शब्द विभेद हैं, उनको सही माना, क्योंकि हम वही थे जो राजपत्र में हैं, हम वही हैं जो भू अभिलेख में हैं, हम वही आदिवासी हैं। लेकिन वो पहले 14 वर्षों तक नहीं मान रहे थे, 15वें वर्ष इसलिए माने क्योंकि उनको वोट लेना था, वोट की राजनीति करनी थी। लेकिन आदिवासी आज जागृत हो चुका है। हम किसी प्रकार के लालच में, किसी प्रकार के प्रलोभन में, पैसे में, शराब में क्या और कपड़े लस्ते में हम प्रभावित होने वाले नहीं हैं। आज के आदिवासी अपने पेट से बढ़कर के अपने अधिकार, अपने आत्मसम्मान को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देता है भाई, और उसी के चलते हम जब जागृत हुए तो सोचिए, एक जाति का जो रोड में उतरना, रमन सिंह जी को पूरे सरकार से बेदखल करके 14 सीट पर ले आया था। यह आदिवासियों की शक्ति की परिचायक है। आज हम 22 जनजाति, जिसमें से 12 जनजाति का पूरा बिल यहाँ पर लटका हुआ है। मोदी सरकार के जो नुमाइंदे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के 9 सांसद भाजपा के, उन लोगों से हमने कई बार गुहार लगाया कि भाई हमारा बिल वहां पेंडिंग पड़ा हुआ है, उन्हें आप पास कराइए। लेकिन शायद इन लोगों को यह डर है कि इनकी टिकट में कट जाए, उनको पार्टी का अनुशासन मैंने उस समय याद रहता है, जबकि इसमें 4 हमारे जो सांसद हैं आदिवासी हैं, और बाकी जो सामान्य सांसद हैं उनके क्षेत्रों में भी हमारे आदिवासी जो वोटर हैं बहुतायत संख्या में वहां पर निवासरत हैं। साथियों, हमको आज यहाँ पर दिल्ली आने की जरूरत पड़ी। क्यों पड़ी? क्योंकि उनके सांसद जो हैं, उनके पूर्व जो मंत्री जो हैं, उनके मुख्यमंत्री जो हैं, यहाँ भारत सरकार को, अर्जुन मुंडा जी को, प्रधानमंत्री जी को ये कन्विंस नहीं करा पा रहे हैं कि हम हमारी जो जनजाति है हमारे हाथ से निकल गई है, वास्तविक जो जनजाति ही है, आदिवासी ही है, उनका बिल जो लटका हुआ है उनको आप पास कराइए। ये कहने की उनमें हिम्मत नहीं है। हम कई बार दिल्ली आए हैं, सिर्फ ढकोसला होता है, हम चिट्ठी लिख रहे हैं, हम पीएम से मिल रहे हैं, हम मुंडा जी से मिल रहे हैं, हम रेणुका सिंह जी से मिल रहे हैं, ऐसा आश्वासन ही दिया जा रहा है। किसी ने चिट्ठी पत्री या किसी प्रकार का दबाव उनकी डेलीगेशन में नहीं किया है आज तक। और आज इसी के कारण हमको छत्तीसगढ़ छोड़ करके दिल्ली आना पड़ा, क्योंकि हमको आश्वस्त किया गया था कि अब की बार शीतकालीन सत्र में आपका बिल जरूर आएगा। ये आश्वासन देकर के हमें 3 महीने पहले दिल्ली से वापस भेजा गया था। लेकिन आज ये स्थिति बनी हुई है, पता नहीं 2023 में आखिर में जब चुनाव होगा तब हमको हो सकता है परोसा जाएगा। लेकिन ये भी संभावना छीन होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से आदिवासियों को आरक्षण से बेदखल किया जा रहा है, हो सकता है समापन की ओर होगा, और आते आते हो सकता है जिस प्रकार से यहाँ पर आडंबर फैलाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, आरक्षण को समाप्त किया जाए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, सब सक्षम है, सब स्वतंत्र हैं, ऐसा करके किसी प्रकार के जाति धर्म संप्रदाय आरक्षण किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, ऐसा करके हो सकता है आरक्षण को समाप्त किया भी जा सकता है। तो ये भरोसे में मत रहिए कि यहाँ पर किसी प्रकार का बिल यहाँ पर पारित किया जा सकता है। इसके लिए आज ये सांकेतिक धर्म में हमको संकल्प लेना होगा। छत्तीसगढ़ में जाकर के जिस प्रकार से 1 नवंबर 2017 को हम लोगों ने 6 घंटा रोड ब्रेक किया, राज्योत्सव का बहिष्कार करते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी उस दिन छत्तीसगढ़ गए थे, आप लोगों को सबको पता होगा, उस दिन रोड ब्रेक किए थे, तो उसका अंजाम 22 जनजातियों के जो मात्रात्मक त्रुटि का विभेद जो है, शब्द विभेद जो है, उस पर फैसला लेना पड़ा रमन सरकार को। ऐसा ही कोई बड़ा आंदोलन छत्तीसगढ़ में अगर नहीं करेंगे तो हमारी जो बिल है शायद ही पारित होगा, क्योंकि हम देख चुके हैं हमारे छत्तीसगढ़ के सांसदों को, उनकी कोई मंशा नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है कि अपने अधिकार नेताओं को अवगत करा सके
या 12 जनजाति जिस प्रकार से आदिवासी ही हैं, इनको आदिवासी जो यहाँ अधिकार छत्तीसगढ़ में दिया गया है, उनको आप बहाल तो वहां है ही, लेकिन उनको पूरी तरह से कैबिनेट में पास होने के बाद भी संसद में नहीं जा रहा है। ये दुख की बात है। एक बार नहीं 2 बार होगा और आज हमको छत्तीसगढ़ से यहाँ पर दिल्ली आना पड़ा 2000 किलोमीटर। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मोदी जी होश में आओ, होश में आओ, होश मोदी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अर्जुन मुंडा जी होश में आओ, आदिवासियों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, मोदी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और